We have received a lot of queries post the budget, and we would like to share our thoughts on the changes that happened with regard to capital gains tax. Now, I'll cover this in 4 broad categories. First, mutual fund. Second, listed bonds and unlisted shares. Third would be gold, and fourth will be real estate. पहला है जो listed equity 65% and above category है, और उसके नीचे everything comes under debt category. So listed financial assets, equity हो या financial assets हो जो listed है, उसका holding period जो है 12 months ही retain किया गया है, और उसकी जो short term capital gains tax है वो 20% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स है 12.5%. नाउ जो बाकी डेट स्पेसिफाइड स्कीम्स कहला रही है उसका टाइम होराइजन जो है 36 मंथ्स से 24 मंथ्स शेड्यूल कर दिया गया. और अब सिंपली चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, वो आपके मार्जिनल टैक्स रेट के हिसाब से टैक्स हो. हाँ, एक और चेंजेस आया है जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड है, फंड ऑफ फंड है और ओवरसीज फंड ऑफ फंड है. यदि वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है वो आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होगा, लेकिन अगर वो लॉन्ग टर्म हो जाता है तो उसको टैक्स जो है आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन देना. सेकेंड कैटेगरी है लिस्टेड बॉन्ड, अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड शेयर्स. सो लिस्टेड बॉन्ड्स के लिए भी सेम है. अगर वो शॉर्ट टर्म है आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे टैक्स होगा. अगर वो लॉन्ग टर्म है 12.5% टैक्स एप्लीकेबल रहेगा विदाउट इंडेक्स. अब रही बात अनलिस्टेड शेयर्स, अनलिस्टेड डिबेंचर्स, मार्केट लिंक डिबेंचर्स, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इनका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है. और अनलिस्टेड शेयर्स में अगर होल्डिंग पीरियड लेस देन 24 मंथ्स होता है आपका और आप बेचते हैं तो आपको मार्जिनल टैक्स रेट लगेगा. और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है उसमें आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा. सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स का. जितनी अनलिस्टेड डिबेंचर, बॉन्ड्स और फिक्स इनकम प्रोडक्ट है, मार्केट लिंक डिबेंचर है, इन सब का होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है. और कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हो या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो, जो भी गेन्स है ये आपके मार्जिनल टैक्स रेट पे आपको टैक्स लगेगा. तीसरा एसेट क्लास है गोल्ड. अब इसमें भी जो लिस्टेड वेरिएंट हैं जैसे कि गोल्ड ETF हुआ और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड. नाउ लिस्टेड ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पहले जो होल्डिंग पीरियड था 36 मंथ्स का था, और लेस देन 36 मंथ शॉर्ट टर्म कहलाता था, लॉन्ग और मोर देन 36 मंथ लॉन्ग टर्म. सो इस केस में क्या हुआ है, ETF के केस में पहले शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपके मार्जिनल टैक्स रेट में लगता था. अभी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है उसकी टाइम होराइजन 12 मंथ्स हो गया है, एंड अगर 12 मंथ से पहले आप बेचते हैं तो आपको मार्जिनल टैक्स रेट में टैक्स देना पड़ेगा. अगर 12 मंथ से ज़्यादा हो जाता है पीरियड होल्डिंग, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहलाएगा और उस पर आप 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन टैक्स देना पड़ेगा. सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड में जो टाइम पीरियड 36 मंथ्स था अभी 12 मंथ्स का हो गया था. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स वो मार्जिनल टैक्स रेट में टैक्स होता था, लेकिन अब ये लॉन्ग टर्म आपको 12.5% में टैक्स होगा विदाउट इंडेक्सेशन. इसके अलावा गोल्ड फंड, फंड ऑफ फंड या फिजिकल गोल्ड, इन सब का टाइम होराइजन जो है रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया है. तो लेस देन 24 मंथ में जो भी गेन आएगा आपको मार्जिनल रेट में टैक्स देना पड़ेगा, और 24 मंथ से जो ऊपर गेन आएगा इसमें 12.5% इंडेक्सेशन के बिना आपको टैक्स देना पड़ेगा. चौथी कैटेगरी है रियल एस्टेट. अब रियल एस्टेट में बाकी रियल एस्टेट और लैंड एंड बिल्डिंग को सेपरेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पहले रिजीम में लैंड एंड बिल्डिंग 24 मंथ्स पीरियड पे शॉर्ट और लॉन्ग टर्म कहलाता था, और बाकी अदर रियल एस्टेट जो भी है और कैपिटल एसेट कुछ भी लेंगे तो 36 मंथ्स की पीरियड ली जाती थी. सो अब क्या था, इन दोनों में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपकी जो रेट लगता था मार्जिनल टैक्स रेट पर, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इंडेक्सेशन के बाद 20% टैक्स देते थे. लेकिन नए रेगुलेशन में इन दोनों का टाइम होल्डिंग जो पीरियड है
24 मंथ्स हो गया है, तो दे हैव बिकम एट पार। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स में आपको मार्जिनल टैक्स रेट में टैक्स देना पड़ेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट देना। ये इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है एलिमिनेट कर दिया, अबॉलिश कर दिया गया है। सो ये रियल एस्टेट टैक्स, अगर आप कुछ भी 23 जुलाई के बाद बेचेंगे आप प्रोडक्ट, उसमें आपको पूरा रियल एस्टेट में आपको 12.5% टैक्स देना पड़ेगा गेन पे। अच्छा, आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन लिमिट है, जब आप कैलकुलेट करेंगे, जो पहले 1 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट था, अभी वो एग्जेम्पशन लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए कर दिएगा, 1.25 लाख। तो अगर आप इस केस में 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपका आता है, तो आपको जो टैक्स देना पड़ेगा 5 लाख माइनस 1.25 लाख, 3.75 लाख पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। इफ़ यू स्टिल हैव मोर क्वेरीज, put them in the comment box. We will answer to your queries, and if we find many more queries that is coming people like you, we will like to schedule a webinar to address your queries.